इस वीडियो में बात करेंगे एम्स दिल्ली की तरफ से जो कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 4 का एडवर्टाइजमेंट आया है, आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट आने वाली है, आपको सिंपली एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना है। हम आपको सिंपली गाइड कर देंगे फॉर्म कहाँ से फिल करना है, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ आने के बाद आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में क्लिक करना है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है, काफ़ी कैंडिडेट नहीं जानते होंगे, तो CN0 ये 4 के रिगार्डिंग रहने वाला है, यानी आपका कॉमन रिक्वायरमेंट 4 यहाँ पे 4 टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे करोगे, अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने एम्स 2025 का जो है वो भी दिया था, 24 वाला भी दिया था, तो उनको सिंपली यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई करना है, क्रिएट एन अकाउंट नहीं करना है। पहले क्लियर कर देते हैं, क्रिएट एन अकाउंट नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट आपका लॉग इन है। तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर पासवर्ड फिल करने जाके यहाँ पे लॉगिन कर देना। अगर आप यहाँ पासवर्ड भूल गया हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर लोगे, ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे जो पासवर्ड है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपको ईमेल में ही पासवर्ड यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर डेफिनेटली अगर एम्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो एम्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो भी एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट की अपडेट आ रही है आपको सिंपली व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। छोटी छोटी अपडेट आती है, फॉर्म फिल करने में कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका एम्स में सिलेक्शन हुआ था या आप सिंपली आपका वेटिंग लिस्ट में नाम था तो ये सेकंड व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट। इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं 693 प्लस कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पे जाके ये सेकंड व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अगर आप एम्स में फॉर्म फिल कर रहे हो आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, जो आपके यहाँ पे 3 एम्स हो चुके हैं कॉमन रिक्वायरमेंट, और जो भी अपडेट आती है आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अप्लाई लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट यहाँ से इंटरफेस ओपन कर लेंगे। हम बात करेंगे OTR कैसे करना होगा आपको। बाकी देखिए, आपको यहाँ पे जैसे हमने बताया था, आप क्लिक करोगे, ID पासवर्ड फिल करोगे, ऐड अ न्यू एप्लीकेशन का फॉर्म फिल होगा। आप देखिए यहाँ पे 2 अपडेट माँग रहे हैं, एक अपडेटेड हो गया है OTR डिटेल के लिए, एक हो रहा है कैंसिल के लिए। अगर आपने यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब देखिए एम्स हर साल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, एक बार आपको अपडेट करनी पड़ेगी OTR जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल की थी। अगर आप ऐड न्यू एप्लीकेशन के बाद अपडेट OTR पे आ रहा है तो आपको अपडेट कर देनी है, आप एक बार चेक कर लेना जाके। तो देखिए, जैसे आप OTR पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और यहाँ कन्फर्म ईमेल हो सकता हो आपके आगे फिल हो गया है। अगर सब करेक्ट है तो यहाँ पे जनरेट OTP करोगे, OTP पे आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी ईमेल चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो अभी जाके आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप करेक्ट है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये लगाना चाहते हो तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। एक मोबाइल पे OTP आएगी, एक ईमेल पे OTP आएगी, दोनों OTP फिल करोगे, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे बात करें तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे फिल करोगे आपको OTP 6 डिजिट की फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड टू प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही वेरीफाइड प्रोसीड पे क्लिक कर जाओगे आपको यहाँ पे डिजी लॉकर से अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। डिजी लॉकर क्या होता है, यहाँ पे ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, डिजिटल होते हैं, ये आपको यहाँ पे कभी भी माने जाते हैं, ये आपके अप्रूवल होते हैं एक तरीके से ई कॉपी के शेप में। यहाँ पे आई वांट टू प्रोसीड विद अथॉराइजेशन पे क्लिक कर देना, जाके आप ऑप्शन टिक कर लोगे जैसे, या वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, आप चाहे जिसके थ्रू भी करना चाहते हो कर सकते हो। इतना करने के बाद आप सिंपली आगे प्रोसीड करोगे, तो OTP करने के बाद आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, आई एम कन्फर्म फॉर 18 ईयर ऑफ एज, ये वाला ऑप्शन भी टिक कर देना, जाके वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर का यहाँ पे बटन ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिजी लॉकर की स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। आपने जो डिजी लॉकर आपने पहले आपको अपना आधार फिल करना है, डिजी लॉकर में आपने जो आधार लगाया था आधार फिल कर देना जाके। आधार फिल करने के बाद OTP आएगी, जो भी आपका आधार नंबर लगा है, यहाँ पे 6 डिजिट OTP आती है। OTP अपना फिल कर देना, जाके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे, डिजी लॉकर में एक्सेस करने से पहले एक पिन कोड बनाया जाता है, आपने बनाया होगा, तो यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे जो फिल कर देना, जाके पिन कोड फिल करने की क्या प्रोसेस है, 6 डिजिट का पिन कोड है, पिन कोड अपना फिल करोगे तो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। आधार है, जैसे डॉक्यूमेंट है जो भी आपने यहाँ पे लगाए हैं, अलाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पे डायरेक्ट अथॉरिटी हो जाएगी, आपके यहाँ पे कैंडिडेट वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इसके आगे आपका कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, आप इसके आगे आराम से बैठ के फॉर्म फिल कर पाओगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया है। आगे बात करें तो आप यहाँ पे पूरा मैच कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज डिजी लॉकर डाटा, फुल नेम एज पर आधार आपके यहाँ पे रहेगा, 10th की जो मार्कशीट में रहने वाला, फादर नेम रहने वाला है, और यहाँ पे जो फादर नेम 10th का इक्विवेलेंट रहने वाला है यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आप फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, जैसे मदर नेम, ये आपको बार बार नहीं करना पड़ता, इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।
मदर नेम फिल कर देना है, जो भी आपका मदर नेम रहने वाला है। मैरिड स्टेटस है तो मैरिड पे क्लिक करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करें। कंटिन्यू के ऑप्शन में सेलेक्ट करें, फिर पासवर्ड एक आप सेलेक्ट करें। फ्यूचर में आप फिलहाल पासवर्ड बदल सकते हो, तो पासवर्ड आप 8 डिजिट बना लेना जाके। 8 डिजिट का होता है सिंपली आपका जो भी नाम रहने वाला है उसके जैसे आपका नाम यहाँ पे आदर्श है, कैपिटल ए कर देना है। आंसू है तो कैपिटल ASHU @78912345523 जो भी आपका नया 8 डिजिट इस तरह के होने चाहिए, आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेम रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे क्लिक करोगी, अगर आप यहाँ पे एक बार चेक लेना है, अगर एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हो, डिटेल नहीं करना चाहते हो सब डिटेल फिल है तो सबमिट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लॉगिन टू अप्लाई पे फिर आप क्लिक कर सकते हो। प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर लेना जाके। बाकी लॉगिन टू अप्लाई करोगे तो दोबारा आपके आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड फिल करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आगे फिर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। अपडेट OTR डिटेल करना चाहते हो तो अभी अपडेट कर सकते हो। ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो अब आपके आगे वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा। पोस्ट अप्लाइड किस लिए कर रहे हो, जैसे आप फार्मासिस्ट हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो या हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जो भी पोस्ट रहने वाली है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपके आगे क्वालिफिकेशन भी लिख के आ जाएगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन रहने वाली एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जो भी आपकी डिटेल रहने वाली फिलहाल आपके यहाँ पे फैचअप हो जाएगी। जिसमें और जो भी इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जितने इंस्टीट्यूट में आप फॉर्म फिल कर पाओगे वो इंस्टीट्यूट का आपके आगे नाम भी हो जाएगा। जैसे एम्स रायबरेली, MCC एम्स राजकोट, ICMR, जो भी आपके आगे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जिस भी पोस्ट के लिए, वो आपके आगे पोस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, एक बात क्लियर कर देते हैं आपकी। आपको वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो आपके पास हो। अगर 10+2 है तो फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिग्री है तभी जाके फॉर्म फिल करें। मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आप जाके यहाँ पे टिक करें। जो ऑप्शन आपके पास आपने क्वालिफिकेशन है वही लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप 100% बाहर कर दिए जाओगी। इसलिए एक बार अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। फादर नेम सेलेक्ट करें, फादर नेम मदर नेम सेलेक्ट करना है। विकलांग कैटेगरी से हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। अगर विकलांग कैटेगरी तो 50% से ऊपर होने चाहिए। यस करोगे तो आपको यहाँ पे बाकायदा सर्टिफिकेट भी आगे अपलोड करना पड़ेगा। अगर हैं तो आप यहाँ पे करें, नहीं है तो सिंपली नो करके आप आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, OBC है, UR है। अगर OBC है तो OBC पे क्लिक कर लें। इसके बाद OBC में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EW है, जो भी आप कैटेगरी रहने वाली है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। फिर आपका यहाँ पे जो OBC कैटेगरी कब इशू हुआ था, डेट आगे लिखी रहती है, आपको वहाँ पे अपनी डेट फिल कर देनी है। आई डू नॉट हैव अ वैलिड OBC पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या फिल करना है, इंडिया की लोकेशन रहने वाले, किस स्टेट से हो अपने स्टेट फिल कर देना जाके। ID प्रूफ में आप पैन कार्ड दोगे, आधार कार्ड दोगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आधार अपना दे देना जाके, आधार सबसे बेस्ट रहता है। आधार नंबर फिल कर देना जाके। फिर एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हो, ये आर्मी वालों के लिए रहता है तो आप सिंपली नो कर देना जाके। रेगुलर गवर्नमेंट जॉब पे हो तो नो कर देना, यहाँ पे यस करना, वरना नो कर देना। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, संविदा पे हो तो आपको नो करना है। रेगुलर होना चाहिए, परमानेंट हो तो आपको जाके यहाँ पे यस करना है। अगर आप एम्स में जॉब कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है। काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूजन है तो उनके लिए बता देते हैं। देखिए, एम्स में अगर काफ़ी कैंडिडेट जॉब जो कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं। जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आता है 2 महीने का या 1-2 साल का, तो वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट जॉब करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर ये कैंडिडेट इक्वल नंबर आते हैं तो आप यहाँ पे अगर एम्स में कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो तो आप जाके बिल्कुल यस करना जाके। और अगर आप में से आपके कैंडिडेटों को नहीं पता चलता है गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, टेम्परेरी बेस पे, संविदा बेस पे वैकेंसियाँ होती हैं या परमानेंट बेस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वैकेंसियाँ होती हैं व्हाट्सअप पे शेयर कर देते हैं एम्स की तरफ से। एम्स वाले व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगी, यहाँ पे भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना और ये वीडियो शेयर कर देना, जो अदर फ्रेंड है आप वो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाए। बाकी आप बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज होती हैं आपसे कभी मिस आउट नहीं होगी। अब बात करें यहाँ पे और क्या डिटेल फिल करनी है, तो देखिए, मैरिड स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड पे टिक करें, अनमैरिड अनमैरिड पे टिक कर देना जाके। इसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो यस करना, वरना सिंपली जाके नो कर देना। इसी तरह आप यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अलावा अलग स्टेट है यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। यहाँ पे क्या फिल करना है, आयु सर्विस फॉर क्लर्क लास्ट, यहाँ पे क्लर्क सर्विस में आप आर्म फोर्स में कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यस करना, वरना नो कर देना जाके। डिफेंस के लिए भी आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। हाई स्कूल की मार्कशीट से चेकआउट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना जाके। इसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा, इंडिया से हो, स्टेट आपका उत्तर प्रदेश रहने वाला, राजस्थान रहने वाला, जो भी रहने वाला सेलेक्ट करना है। फिर अपनी सिटी सेलेक्ट करना, पिन कोड सेलेक्ट करना, फिर अपना यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना। एड्रेस में क्या फिल करोगे, एड्रेस में जो भी आपका पर्टिकुलर एड्रेस रहने वाला है,
ये अपना एड्रेस फिल कर देना जाके। अगर परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रहने वाला है तो नीचे वाला ऑप्शन आपको ब्लू कलर का यहाँ पर टिक कर देना जाके। तो जो भी एड्रेस रहने वाला है आप सिंपली एड्रेस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। पहले आप यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो नेम ऑफ डिग्री आने वाला है 10th में आप हैं तो पहले 10th की डिटेल फिल करोगे। और 10th की डिटेल मैंडेटरी होती है फिल करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th से ही मैच करना पड़ता है। फिर आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आने वाले हैं मैथ, इंग्लिश, बायो जो भी आपके यहाँ पे थे आप सिंपली यहाँ फिल करोगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम जो भी रहने वाला है, स्कूल का नाम फिल करोगे। अब ये कॉलेज का नाम नहीं, यूनिवर्सिटी का फिल करना है, कौन सा बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी रहने वाला है। प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ पे यहाँ पे यूजेस यहाँ पे आपकी स्थित है। फिर आपके यहाँ पे किस ईयर में आप पास हुए हो, आपको सिंपली अपना यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करना पड़ेगा। ऑब्टेन मार्क्स कितने परसेंटेज आपके मार्क्स हैं, मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा। इस मार्क्स फिल करने के बाद ये आपकी डिटेल फिल हो जाएगी। अपलोड सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, 2 MB की फाइल चाहिए, आप सिंपली क्लिक करोगे PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर आपको यहाँ पे सिंपली 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। 12th में भी सेम रहने वाला है, नेम 12th का नाम फिल आएगा। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट आने वाले हैं अपना सब्जेक्ट फिल कर देना जाके। फिर आपका यहाँ पे बोर्ड रहने वाला है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहने वाला है आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेट कर लेना जाके। प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी में फिल कर देना जाके। फिर अपने यहाँ पे किस ईयर पास हुआ है, पासिंग ईयर फिल कर देना जाके। कितने मार्क्स से ऑब्टेन किए आपने, ये भी आपको फिल करना है, तो मार्क्स ऑब्टेन वाले भी आपको फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट में 2 MB की फाइल अपलोड कर देना जाके। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिग्री जो भी आपकी रहने वाली, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा डिग्री फिल कर देना। सब्जेक्ट डिक्लाइन टाइटल जो भी रहने वाले सब आपके पास सब्जेक्ट थे वो फिल कर देना। यूनिवर्सिटी नेम फिल कर देना। प्लेस कहाँ पे स्थित है, पासिंग ईयर क्या रहने वाला है, ऑप्टेन कितने मार्क्स आप आए हैं आप यहाँ फिल कर देना। इतना फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ये अभी आप क्वालिफिकेशन फिल कर रहे हो, केवल अभी एक्सपीरियंस में नहीं है। आप साइड में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी केवल आपका 17% फॉर्म आपका केवल अभी फिल हुआ है। तो इतना फिल करने के बाद आपके यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल आपकी क्वालिफिकेशन ऐड कर दी जाएगी। हायर क्वालिफिकेशन है आप ऐड करते जाइए, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन रहने वाली है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, जैसे फार्मेसी, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कहाँ से आपका स्थित है, यहाँ पे दिनांक, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से होगा, जिससे आप काफ़ी यहाँ पे जो कोर्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता है तो आपका फिल करने की जरूरत नहीं। जिनके में रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है केवल वहीं पर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, आपको हम 100% क्लियर कर देते हैं। ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एक्सपीरियंस डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे 33% फॉर्म फिल हो चुका है। एक्सपीरियंस के लिए आपके पास है तो यस करें, आप नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। प्रेफरेंस सिटी आपके पास यहाँ पे जो भी रहने वाला है प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हैं। स्टेट वाइज सेट करना पड़ता है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका नियर बाई रहता है आप वही सेट करना, आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर अवेलेबल क्या दिया जाता है। फिर लास्ट में फोर्थ ऑप्शन में आपको ऑल इंडिया में कहीं भेज सकते हैं। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कन्फर्म पे क्लिक करोगे, आपके आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अपलोड इमेज करनी पड़ेगी, यहाँ पे एकदम न्यू फ्रेश इमेज अपलोड करने नहीं जाके यहाँ पे क्या अपलोड करनी पड़ेगी, तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप उन कैंडिडेटों को फिल करना है जिनके पास आप गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, और आपको एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आप गवर्नमेंट में कहीं जॉब करो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास यहाँ एम्स में फॉर्म फिल करो तो ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो जाता है। नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय अगर सिलेक्शन हो जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग एक बार जरूर बनवा लें। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फिल करने के बाद 10th की अपनी डिटेल फिल कर देना जाके, 10th का अपना यहाँ पे अपलोड कर देना जाके। अपलोड प्रोफाइल फोटो में फोटो अपलोड कर दी जाके, फोटो की यार PNG में अपलोड होगी, 2 MB के लिए वाइट बैकग्राउंड होगा। 6 महीने से ज़्यादा आपकी फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, हाइब्रिड मेंटेन होने चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर एक बॉक्स में होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक करके अपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। आगे टिक कर देना जाके, नीचे आओगे अपलोड सिग्नेचर में आएंगे, सिग्नेचर में टिक करने के बाद सिग्नेचर भी सेम रहने वाला है, तो अपना सिग्नेचर करना है। लेफ्ट हैंड थंब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम क्लियर थंब करना है, क्योंकि बायोमेट्रिक होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपना एक बार चेक कर लेना जाके, व्हाइट पेपर में थंब लगाना जाके, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। फॉर्म में पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं यहाँ पे करती, जब तक पेमेंट नहीं करती है तो आपको फॉर्म सबमिट नहीं होता है, कट भी जाता है। ऑनलाइन पेमेंट भाई SBI करना चाहते हो या किसी भी बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो आपका हो जाता है। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड करना चाहते हो या कार्ड से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, तो आप सिंपली उसी ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करोगे, अदर बैंक डिटेल करना चाहते हो तो अदर से भी आप यहाँ पे 3000 जैसे आप क्लिक करोगे, कार्ड डिटेल फिल कर देना जाके, पे कर देना। जिसके थ्रू आप पे करना चाहते हो पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पे करने के बाद आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाओगे, आपका आगे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, फाइनल प्रिंट आउट कर लेना जाके।
प्रिंट आउट करोगे आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट, लॉग इन टू अप्लाई, मैंने आपको साथ क्लियर कर दिया कैसे आपको यहाँ पे करना है। आप डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी डिटेल आएगी आपको व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट हैं सेलेक्टेड हैं, जो आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है अगर आप में से काफ़ी कैंडिडेटों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैंने प्रीवियस पेपर के लिए कुछ बुक्स रिकमेंडेड की है, आप जाके चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।